ऑयल। अगर आप कोई फ्लाइंग गैजेट लेना चाहते हो तो फिर दोस्तों आपके सामने मेनली आते हैं दो चीज़, एक है ड्रोन और एक है हेलीकॉप्टर। तभी दोस्तों इस ड्रोन और हेलीकॉप्टर में आपको कौन सा वाला फ्लाइंग गैजेट परचेस करना चाहिए, तभी दोस्तों कौन सा वाला फ्लाइंग गैजेट अच्छा है, तभी दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तभी दोस्तों अगर आपको कोई फ्लाइंग गैजेट चाहिए तो फिर दोस्तों ड्रोन है और हेलीकॉप्टर है, इसमें से कौन सा अच्छा है। तो फिर दोस्तों इसके लिए मैं कुछ पॉइंट निकाला हुआ हूँ जो कि आपके पीछे रखा हुआ है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि कौन सा फ्लाइंग गैजेट किस में अच्छा है। तो फ्रेंड्स इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दो। तो भी चलो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है लुकिंग की। लुकिंग में ड्रोन अच्छा है या हेलीकॉप्टर अच्छा है। पर्सनली मुझे तो हेलीकॉप्टर लुकिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू ड्रोन। और जो जो लुकिंग है वो अलग अलग इंसान की अलग अलग हो सकती है। फ्रेंड्स लुकिंग तो मुझे हेलीकॉप्टर का ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हेलीकॉप्टर लुकिंग में हेलीकॉप्टर को आगे रखूँगा। तो फ्रेंड्स दूसरी नंबर जो पॉइंट है, तो जो दूसरा नंबर पॉइंट है वो है इसका प्राइस की, कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा है। प्राइस की अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर का प्राइस ड्रोन से सस्ता है, क्योंकि ड्रोन तो आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी में और हेलीकॉप्टर लगभग यूजुअली आते हैं इंफ्रारेड कंट्रोल के साथ। लेकिन मैं जो आज की वीडियो में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है साइमा का S5H, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी में आता है। तो दोस्तों ड्रोन और मैं इसमें साइमा का ही और एक ड्रोन यूज़ कर रहा हूँ जो कि है ये। तो दोस्तों इस ड्रोन और हेलीकॉप्टर का प्राइस लगभग दोनों सेम ही है। प्राइस में तो ये दोनों ही सेम है। अब बात करते हैं इस दोनों ड्रोन और हेलीकॉप्टर का बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी में साइमा का S5H और साइमा का ए वाला ड्रोन दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि साइमा ब्रांड एक अच्छा ब्रांड है, इसीलिए मैं इस दोनों एक ड्रोन और हेलीकॉप्टर के बीच में कंपटीशन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप बात करती है इन दोनों फ्लाइंग गैजेट का फ्लाइंग टाइम कितना है। जैसा कि इस दोनों का प्राइस भी सेम है और इसीलिए इस दोनों में आपको कौन फ्लाइंग गैजेट में आपको ज़्यादा फ्लाइट टाइम मिलेगा। तो दोस्तों लगभग इन ड्रोन और हेलीकॉप्टर में जो कि इस रेंज में आता है उनमें 6 से 7 मिनट का ही फ्लाइट टाइम मिलते हैं। आपको ड्रोन में भी 6 से 7 मिनट का फ्लाइट टाइम मिलेगा और हेलीकॉप्टर भी मिलेगा। अगर आप कोई ड्रोन और ड्रोन का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका बैटरी इमेज चेक करोगे तो दोस्तों आपको वो जो हेलीकॉप्टर है जो कि उसी प्राइस का है, लेकिन ड्रोन में उसका बैटरी का इमेज जो कि उसका पावर है 3.7 वोल्ट किसी इमेज ज़्यादा होगा हेलीकॉप्टर से तुलना में, क्योंकि ड्रोन के होते हैं 4 मोटर्स जो कि ड्रोन को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और हेलीकॉप्टर्स में होता है 3 मोटर जो कि है एक मेन जो प्रोपेलर को ड्राइव करती है और पीछे जो होता है एक टेल प्रोपेलर, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड करने में वो सर्वदा नहीं घूमती, तभी काम आती है। इसीलिए ड्रोन का जो पावर है वो ज़्यादा बैटरी से कंज्यूम होती है, इसीलिए कंपनी उसी हिसाब से उसका बैटरी बैटरी का लेवल बढ़ाती है। मुद्दे की बात करते हैं इस दोनों में आपको कौन सा फ्लाइंग गैजेट में ज़्यादा फ्लाइट टाइम मिलेगा। आपको दोनों में ही सेम फ्लाइट टाइम मिलेगा, लेकिन बैटरी का एमएच हेलीकॉप्टर आपको कम मिलेगा और ड्रोन में आपको ज़्यादा मिलेगा। कंपनी उस हिसाब से उसका फ्लाइट टाइम ठीक ठाक कर देती है। मेरे पास एक और पॉइंट है व्हिच इज़ इजी टू फ्लाई फॉर बिगिनर्स। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर और ड्रोन में आपको बिगिनर के लिए कौन सा अच्छा है, हेलीकॉप्टर या ड्रोन। तो दोस्तों जो भी हेलीकॉप्टर और ड्रोन मैंने इस कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो दोनों ही बिगिनर के लिए फ्रेंडली है। ये जो हेलीकॉप्टर और ड्रोन है इस दोनों ही फ्लाइंग गैजेट आपको बिगिनर के लिए अच्छा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में सचराचर 1 की टेक ऑफ लैंडिंग एल्टीट्यूड होल्ड कुछ इसमें फीचर नहीं मिलता, लेकिन जो साइमा का S5H है इसमें आपको 1 की टेक ऑफ लैंडिंग और कुछ इस तरह से अच्छे फीचर मिल जाते हैं जो कि एक ड्रोन में होता है और जिसके वजह से ये बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस साइमा का जो ड्रोन है इसमें तो आपको मिल ही जाती है ये सब फीचर, और इसमें आपको हेडलेस मोड वगैरह वगैरह एल्टीट्यूड होल्ड 1 की टेक ऑफ लैंडिंग बहुत सारा फीचर मिल जाता है। तो फिर अगर बात करते हैं बिगिनर के लिए तो फिर दोस्तों ये दोनों ही जो प्रोडक्ट है वो बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट की, जो कि है रिपेयरिंग। ड्रोन और हेलीकॉप्टर में अगर ख़राब हो जाता है तो दोस्तों आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो।
फ्रेंड्स रिपेयरिंग की बात की जाए तो जो हेलीकॉप्टर है और ड्रोन है, उनमें से आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट अगर ख़राब हो जाता है, वो तो ख़राब होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ख़राब हो ही सकता है। और जो गियर्स है वो तो ख़राब हो ही सकता है। अगर ख़राब हो जाए तो दोस्तों किस प्रोडक्ट को आप रिपेयर करके उसको फिर से फ्राई करके उससे मज़ा ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई हेलीकॉप्टर है, पहली बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर अगर टूट जाता है तो दोस्तों उसमें टूटने का चांस रहता है उसका जो ब्लेड होता है उसका, या जो हेलीकॉप्टर के अंदर गियर लगाया होता है उसका पिनियन, और मोटर्स ख़राब होने का चांस कम ही रहता है, क्योंकि वो सब होता है ब्रशलेस मोटर और जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो भी दोस्तों, अगर लगभग सारे हेलीकॉप्टर में, मेरे पास भी एक हेलीकॉप्टर था, उसमें हेलीकॉप्टर में ख़राब हो जाता है उसका भीतर जो अंदर का गियर बॉक्स, जो कि ऊपर का प्रोपेलर्स को ड्राइव करती है। मेरी जो हेलीकॉप्टर थी उसमें जो हेलीकॉप्टर में जो मोटर है उसमें जो पिनियन लगी होती है, मेरे पिनियन थी सात टीथ वाली पिनियन थी, वो उसमें से 4 टीथ टूट गई थी, इसीलिए वो जो पिनियन है वो गियर को घुमा नहीं पा रहा था। मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखा कि किस तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं। फिर मुझे पता चला कि उसमें मोटा तार कुछ इस तरीके से फेविक्विक के लगाकर आप उसको रिपेयर कर सकते हो। लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैंने उसको लगा भी दिया, लेकिन कुछ महीने बाद उसका जो बड़ा वाला गियर होता है, पिनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ा वाला गियर होता है वो ही टूट गया था। वो उसमें से बहुत सारी टीथ घिस गई थी, वो टूटा नहीं था, वो छोटा पड़ रहा था, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर बेकार हो गया। लेकिन हेलीकॉप्टर का मोटर्स ख़राब नहीं होती, उस मोटर का मैं दूसरी जगह में यूज़ कर चुका हूँ। तो फिर बात करती है, अगर आपके पास ड्रोन ख़राब होती है तो फिर क्या होगा। ड्रोन का जो गियर बॉक्स है वो दो तरह का होता है। एक है सिर्फ मोटर के ऊपर प्रोपेलर लगा दिया जाता है, दो है गियर के ऊपर पिनियन जो हेलीकॉप्टर में सिस्टम रहता है उसी तरीके का सिस्टम रहता है। तो जैसा कि साइमा का ये ड्रोन, इस ड्रोन में आपको गियर पिनियन का ही वही चक्कर दिखने को मिलेंगी। और हेलीकॉप्टर में मैं आपको खास चीज़ बताता हूँ, हेलीकॉप्टर में आपको स्टेबिलिटी जो होता है, हेलीकॉप्टर में आपको स्टेबिलिटी बार मिलता है ऊपर, जो ए वाला बार होता है। लेकिन ड्रोन में आपको कुछ इस तरह का बार नहीं मिलता, उसमें आपको इलेक्ट्रिकल जो पीसीबी के ऊपर सर्किट में वो जो स्टेबिलिटी दे देता है, जो कि 6 एक्सिस जायरोस्कोप है। आप इसको शायद सुना ही हो। हेलीकॉप्टर में और एक चीज़ ज़्यादा खराब होती है, जो कि उसका बैलेंस बार है, जो ऊपर का बैलेंस बार होता है ये, क्योंकि ये कई दीवार से टकराने पर यही सबसे पहले डैमेज होती है, इसमें सबसे पहले डैमेज होती है। और मेरा जो हेलीकॉप्टर था उसमें इसका डैमेज के लिए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं तो आपको कहा था जो पिनियन घिस गया था, लेकिन वो थोड़ा सा मुड़ गया था, इसीलिए अनस्टेबल फ्लाई कर रहा था जो लास्ट में है। लेकिन पहली जो तो सीधा ही था, वो ठीक से फ्लाई कर रहा था। और हेलीकॉप्टर में बैलेंस के लिए आपको बैलेंस बार मिलता है, लेकिन ड्रोन के अगर बात की जाए तो ड्रोन में आपको कोई उस तरह का बार नहीं मिलता। उसके अंदर जो पीसीबी होती है, जो होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके अंदर ही आपको जो जायरोस्कोप है वो मिल जाती है, जो कि 6 एक्सिस का जायरोस्कोप है इस ड्रोन में। लगभग सारे ड्रोन में इस तरीके का मैकेनिज्म होता है। तो भी दोस्तों, आप बात करते हैं ड्रोन अगर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, किस तरीके से उसको रिपेयर करा जाता है। तो भी दोस्तों, लगभग तो मैंने आपको कह दिया था, जो पिनियन है वो ज़्यादा टूटती है, और जो गियर होता है, और कम मार्केट में आपको उसी किस्म का पिनियन और गियर मिलना नामुमकिन है लगभग, क्योंकि दूसरी कंपनी दूसरी पिनियन बनाती है, लेकिन उस तरीके से मिलने एक प्रकार का इम्पॉसिबल है। फ्रेंड्स, आप बात करते हैं मुद्दफी। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है, ड्रोन खराब होता है, आपको कौन सा फ्लाइंग प्रोडक्ट को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हेलीकॉप्टर का जो सिस्टम होता है, गियर बॉक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू ड्रोन का अगर गियर उस तरह का ख़राब हो जाता है तो दोस्तों आप उसको दूसरे गियर से चेंज कर सकते हो। अगर वो गियर आपको मिल जाए आप कर सकते हो, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको उसे एक एक्सपर्ट से ही आप उसको कराना पड़ेगा। आप बात करते हैं इसको आप कौन सा फ्लाइंग गैजेट आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे ओपिनियन से जानना चाहेंगे तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप एक ड्रोन परचेस करो।
क्योंकि हेलीकॉप्टर में आपको जो प्रोपेलर है वो भी आपको ठीक से गार्ड हुआ नहीं मिलता, वो तो एकदम खुला रहता है। और जो ड्रोन है उसको आपको प्रोपेलर भी कनेक्ट मिलता है, प्रोपेलर गार्ड मिलता है, जिसमें से वो प्रोपेलर सेफ रहती है। और ड्रोन में आपको 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर भी मिलता है। और हेलीकॉप्टर में आपको ज़्यादातर हेलीकॉप्टर में आपको प्रोपेलर एक्स्ट्रा प्रोपेलर नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लोएस्ट प्राइस का भी ड्रोन परचेस करोगे तो दोस्तों आपको उसमें एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिलेगी। ये थी हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। तो भी दोस्तों कौन सा वाला फ्लाइंग गैजेट आपको परचेस करना अच्छा रहेगा, तो मैं आपको मेरा ओपिनियन से करता हूँ, आपको ड्रोन परचेस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप हेलीकॉप्टर परचेस कर सकते हो, नीचे मैं बाय लिंक दे दिया हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो भी बाय बाय।